दोस्तों, डेमोक्रेसी के एग्जीक्यूटिव के चार इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मीडिया। लेकिन आपको पता होगा कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये जो तीन पिलर्स है, इनके ऊपर जो सिस्टम चलता है उसको बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम। यानी ये तीनों आपस में इस तरह से चलते हैं कि एक दूसरे के ऊपर इनकी नजर रहती है और अकाउंटेबिलिटी रहती है, जिससे पूरा सिस्टम एक बैलेंस में चलता है। यानी एग्जीक्यूटिव जो मिनिस्टर्स लोग हैं, यानी इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अपने काम को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या जिस तरह से इनको जो प्रोजेक्ट दिए गए थे उनको पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इनसे सवाल पूछे जाते हैं एमपीज के द्वारा, जो लेजिस्लेचर है वो इनको अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। इसी तरह जुडिशरी के ऊपर जो चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम काम करता है वो लेजिस्लेचर की तरफ से, एग्जीक्यूटिव की तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये तीनों जो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, इनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंस है, यानी इनको बैलेंस में रखा गया है। लेकिन जो चौथा स्तंभ है, जो चौथा पिलर है, उसको कहते हैं मीडिया। यानी मीडिया का काम क्या है कि ये तीनों पिलर जो जो काम कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इनको जनता को रिपोर्ट करना है, जनता ने इनको चुन के भेजा है, जनता के ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो जो जो काम ये कर रहे हैं या जो जो इनकी जिम्मेदारियां हैं, उनको ईमानदारी से और पूरी सच्चाई के साथ जनता को बताया जाना चाहिए और जनता के सामने इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो उनको ले जाना चाहिए। तो ये काम करता है मीडिया। अब मीडिया को इसीलिए चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन क्या मीडिया अपना ये काम कर रहा है? क्या मीडिया चौथा स्तंभ होने का रोल निभा रहा है? इसमें जो चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम है वो मीडिया के ऊपर भी काम करना चाहिए। मीडिया के ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंस का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि उनपे संविधानिक तौर से या कोई कानूनी हिसाब से उनके ऊपर कोई इस तरह की जिम्मेदारी हो या उनके ऊपर कोई ऐसा चेक्स एंड बैलेंस हो। उनका चेक्स एंड बैलेंस निर्धारित होता है या डिटरमिन होता है कि जनता उन पर विश्वास करती है या नहीं। तो उनका चेक्स एंड बैलेंस का जो सिस्टम है उसको निर्धारित किया जाता है कि जनता उन पर ट्रस्ट करती है या नहीं। तो अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो आती है सिटीजन के ऊपर और जनता के ऊपर और लोगों के ऊपर, कि वो किस टाइप की न्यूज देख रहे हैं, वो किस टाइप का चैनल देख रहे हैं, किस टाइप के चैनल को, किस टाइप के मीडिया को वो बढ़ावा दे रहे हैं, उनको ग्रोथ दे रहे हैं। और वो ये जब सब चीजें करते हैं तो उससे ये डिटरमिन होता है कि भाई कौन सा मीडिया और किस न्यूज चैनल को और किस मीडिया हाउस को प्रमोट किया जाएगा और उसको सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाएगा। इसलिए द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ह्यूज ऑन द पीपल दैट दे शुड सपोर्ट राइट काइंड ऑफ मीडिया, दे शुड सपोर्ट राइट पीपल हु आर ऑनेस्ट, who are honestly telling you what government is doing, and hence the role of the media plays a very important role. लेजिस्लेचर के लिए जुडिशरी और जुडिशरी के लिए एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, तो उन तीनों के लिए तो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। लेकिन मीडिया के लिए चेक्स एंड बैलेंस का काम जो होता है वो होता है जनता के द्वारा, कि वो किस टाइप के मीडिया को देख रहे हैं, वो किस टाइप के मीडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। और आप अगर राइट काइंड ऑफ मीडिया को सपोर्ट करेंगे तो ये ट्रूली चौथा स्तंभ कहलाने के लायक है। तो आई अर्ज अपॉन द पीपल दैट दे शुड सपोर्ट राइट काइंड ऑफ मीडिया एंड राइट काइंड ऑफ पीपल हु आर डूइंग ट्रू जर्नलिज्म, एंड जो आपको सही सही बात बता रहे हैं, जो जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जो जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप तक सही बात पहुंचे। गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स है, जो इंप्लीमेंटेशन है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो आप तक सही सही पहुंचे, उनकी बातें सही तक पहुंचे, तो उस मीडिया को आपको सपोर्ट करना चाहिए। इसीलिए वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल सपोर्टिंग एंड एम्पावरिंग दोज मीडिया हाउसेज वांट टू बी कॉल्ड एज चौथा स्तंभ और एज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। सो दोस्तों, ये थे चार पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, और इसमें कैसे कैसे चेक्स एंड बैलेंस का काम करता है ये मैंने आपको बताया। इसीलिए, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और व्हाट इज योर राय, व्हाट इज योर ओपिनियन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।